हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूँ जिसका नाम है आर्टिकल। आज से हम लोग जो है आर्टिकल पढ़ने वाले हैं और ये आर्टिकल जो है क्लास 12th इंग्लिश में 10 नंबर का पूछा जाता है। और जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल महत्वपूर्ण है, उन आर्टिकल्स को जो है हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो अगर आपको 10 नंबर क्लियर करना है, अगर आपको 10 नंबर प्राप्त करना है तो प्लीज़ इस वीडियो पर बने रहिए और अपने 10 नंबर को आसानी से जो है क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज जो हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, उस आर्टिकल का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ। दैट मीन्स जो महत्व है गेम्स, खेल और कूद का हमारे जीवन में, उस महत्व के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये 10 नंबर का पूछा जाता है और अगर आपको 10 नंबर क्लियर करना है तो आसानी से इस वीडियो को देख करके 10 नंबर को क्लियर कर सकते हैं। तो आर्टिकल लिखने का तरीका कैसे होता है और इसमें स्टेप बाय स्टेप का भी नंबर दिया जाता है फ्रेंड्स। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप हेडिंग को मेंशन करते हैं तो उसका भी जो है 1 आध 2 नंबर मिल ही जाता है। तो जो भी लिखने का तरीका है, अगर आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 10 में 10 पूरा नंबर मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप जब भी कभी आर्टिकल लिखें तो सबसे पहले उस आर्टिकल का एक हेडिंग बढ़िया सा होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए अच्छे से, और उसके जस्ट नीचे बाई लगा करके XYZ कर देना है। मतलब किसके द्वारा इस चीज को लिखा जा रहा है, या फिर अगर क्वेश्चन पेपर में किसी का नाम दिया है, अगर उसमें किसी व्यक्ति का नाम मेंशन किया गया है तो यहाँ पर बाई के आगे उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा। अन्यथा अगर क्वेश्चन पेपर में नाम नहीं दिया गया है तो आप बाई लिख करके उसके आगे XYZ ABCD PQR कुछ भी लिख सकते हैं ब्लैक पेन से, और फिर आगे जो है कुछ हेडिंग को मेंशन करते हुए एक एक चीज़ों को लिखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहली हेडिंग क्या होगी? इंट्रोडक्शन। किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग होगी स्पोर्ट्स एंड गेम का। तो देखते हैं, इट इज गुड सेइंग, यह कहना बहुत अच्छा है, यह कहना बहुत अच्छा है, दैट की ए हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन हेल्दी बॉडी, ए हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन हेल्दी बॉडी। दैट मीन्स यह कहना बहुत अच्छा है कि एक हेल्दी माइंड, एक जो स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ड्वेल्स का मतलब होता है निवास करना, निवास करती है इन हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में, एक स्वस्थ शरीर में। यह कहना एक अच्छी बात है, यह कहना बहुत अच्छी बात है, दैट की ए हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ बॉडी में निवास करती है। फ्रेंड्स, अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो मस्तिष्क भी हमारा आई थिंक स्वस्थ ही रहेगा। तो आगे देखते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल और कूद, मेक अस, हमें बनाती है, हेल्दी, स्वस्थ बनाती है, एंड और फिट फॉर वर्क्स, और हमें कार्य के लिए फिट बनाए रखती है। गेम्स दैट मीन्स खेल और कूद जो होता है, मेक अस, हमें बनाए रहती है, हेल्दी, स्वस्थ, एंड फिट, फिट बनाए रहती है फॉर वर्क्स, कार्य के लिए। मतलब अगर हम रेगुलर गेम्स खेलते रहें तो हम किसी भी कार्य करने के लिए फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ये कहने का मतलब है। आगे देखते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ, खेल और कूद जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में खेल और कूद का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आगे देखते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, फ्रेश एंड सोशेबल। गेम्स एंड स्पोर्ट्स दैट मीन्स खेल और कूद हमें क्या बनाए रहती है? एक्टिव, फुर्तीला, एक्टिविटी शरीर में रहेगी अगर हम लोग जो है रेगुलर गेम को खेलते रहेंगे। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव,
खेल और कूद जो है हमें फुर्तीला बनाए रहती है, फ्रेश तरोताज़ा बना करके रखती है, एंड सोशेबल और सामाजिक बना करके रखती है। खेल कूद जो है वो क्या करता है कि एक्टिव, फुर्तीला, फ्रेश तरोताज़ा एंड सामाजिक बना करके रखती है। तो ये कुछ हो गया क्या, कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ गेम्स, गेम्स के प्रकार, काइंड्स ऑफ गेम्स भी कह सकते हो या टाइप्स ऑफ गेम्स भी कह सकते हो। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ गेम्स में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, 2 तरह से गेम होते हैं, 2 तरह सा जो है खेल होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स। तो पहला क्या है, इंडोर एंड, और दूसरा क्या है, आउटडोर। एक होता है इंडोर गेम्स और दूसरा होता है आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स क्या होता है और आउटडोर गेम्स क्या होता है, समझते हैं। इन का मतलब होता है अंदर, तो इंडोर गेम्स का मतलब होता है एक ऐसा खेल, एक ऐसा गेम जो किसी भी कमरे में रह करके हम अस्थायी रूप से खेल सकते हैं बैठ करके, वो होता है इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स क्या होता है, जब हम किसी ऐसे गेम को जो अस्थायी रूप से एक जगह पर किसी हॉल या किसी कमरे में बैठ करके नहीं खेल पाते हैं या बाहर किसी ओपन प्लेस में खेलते हैं, ओपन खुले मैदान में खेलते हैं, उसे हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स। तो 2 तरह से गेम्स होते हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, इंडोर एंड आउटडोर। तो इंडोर गेम क्या होता है, इंडोर मीन प्ले इन ओपन प्लेस, सॉरी, इंडोर गेम्स मीन प्ले इन रूम्स एंड हॉल्स। इंडोर मतलब कि अंदर खेलने वाला जो गेम है उसका मतलब ये हुआ कि वो कहाँ पे खेला जाता है, रूम में खेला जाता है, कमरे में खेला जाता है, एंड हॉल्स, और बड़े से हॉल में खेला जाता है। उदाहरण के लिए लाइक जैसे कार्ड्स, ताश की पत्ती होती है, कार्ड्स एक जगह स्थायी रूप से हम किसी भी रूम या हॉल में खेल सकते हैं। लूडो भी एक जगह हम स्थायी रूप से बैठ करके खेल सकते हैं। कैरम भी क्या होता है, इंडोर गेम होता है जो कि हम एक जगह पे बैठ के आसानी से खेल सकते हैं। चेस भी क्या है, एक इंडोर गेम है। तो ये क्या हो गए, कार्ड्स, लूडो, कैरम, चेस, इन चीज़ों को हम कैसा गेम कहेंगे, इंडोर गेम्स कहेंगे। तो ये इंडोर गेम्स के जो हैं टाइप्स हो गए। आगे देखते हैं आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स क्या है, आउटडोर गेम्स मीन प्ले इन ओपन प्लेस। आउटडोर गेम मतलब जो खुले मैदान में, खुले स्थान पर खेला जाता है, जो बाहर खेला जाता है, उसे हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स। और इसके अंतर्गत जैसे उदाहरण में फुटबॉल हम किसी कमरे या हॉल में नहीं खेल सकते हैं, स्थायी रूप से बैठ करके नहीं खेल सकते हैं। इसे हम जो है बाहर एक खुले क्षेत्र में, खुले मैदान में खेल सकते हैं। तो इसलिए फुटबॉल क्या हो जाएगा, एक आउटडोर गेम्स हो जाएगा। उसी तरह से हॉकी भी क्या है, ये भी हम लोग जो है रूम या हॉल में बैठ करके नहीं खेल सकते हैं, खुले मैदान में खेल सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, आउटडोर गेम्स। उसी तरह से क्रिकेट भी हम लोग किसी रूम या हॉल में नहीं खेल सकते हैं, ये भी ओपन प्लेस में खेला जाता है। तो इसलिए ये भी क्या है, एक आउटडोर गेम्स है। तो फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इन गेम्स को हम लोग जो है आउटडोर गेम्स के अंतर्गत रखते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट क्या है, नीड ऑफ गेम्स, खेल की जरूरत। जीवन में खेल की जरूरत वास्तव में बहुत ज़्यादा है। तो नीड ऑफ गेम्स में क्या करना है, हमें लिखना है गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ। खेल और कूद हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, आवश्यक है। इट प्रोवाइड्स, यह प्रदान करती है, प्रोवाइड्स दैट मीन्स प्रदान करना, यह प्रदान करती है द बेस्ट एक्सरसाइज, एक सबसे अच्छा एक्सरसाइज। ये क्या करती है, इट प्रोवाइड्स द बेस्ट एक्सरसाइज, ये जो है एक अच्छा एक्सरसाइज प्रदान करती है। टू द बॉडी, शरीर के लिए, टू द बॉडी दैट मीन्स ये जो गेम होता है, खेल कूद होता है, ये प्रोवाइड करता है क्या,
एक अच्छा एक्सरसाइज प्रोवाइड करता है, किसके लिए? शरीर के लिए, बॉडी के लिए। आगे है फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। ये जो शारीरिक व्यायाम है, जैसे मॉर्निंग वॉक हुआ, एक्सरसाइज तमाम तरीके से होते हैं जो फिजिकली हम लोग करते हैं, ये जो फिजिकल एक्सरसाइज है ये क्या है? डाइजेशन में, दैट मीन्स अगर हम पाचन क्रिया को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना चाहें तो ये जो फिजिकल एक्सरसाइज है ये रेगुलर हमें करना चाहिए, जिससे हमारा डाइजेशन जो है बहुत ही आरामदायक हो और इसमें कोई समस्या भी ना हो। तो इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। दैट मीन्स फिजिकल, शारीरिक व्यायाम जो होता है वो पाचन क्रिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे देखते हैं, इट इज़ नॉट ओनली फ्रेश द माइंड बट also improve digestion. It is not only fresh the mind, या ना केवल दिमाग को फ्रेश करता है, ताज़ा करता है, बल्कि improve digestion, हमारी पाचन क्रिया को भी improve करती है, अर्थात सुधारता है, उसमें भी ये सहयोग बहुत अच्छे से करता है। ये ना केवल हमारे दिमाग को फ्रेश करता है बल्कि हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। कौन? स्पोर्ट्स एंड गेम्स। आगे देखते हैं, इट आल्सो टीचेस द स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। ये इसके इन चीज़ों के साथ साथ और क्या हमें इम्प्रूव कराता है, हमें क्या टीचेस कराता है? इट आल्सो टीचेस, ये हमें सिखाते हैं, द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट को सिखाते हैं, हमें सिखाते हैं क्या? द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की महत्व, अनुशासन का क्या महत्व, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। ये जो गेम्स होता है, स्पोर्ट्स होता है, ये हमें, आपको, स्टूडेंट्स को वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन के बारे में टीच कराती है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये सारे हेडिंग्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे और आई थिंक समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं फ्रेंड्स कंक्लूजन। जब भी कभी आर्टिकल लिखना तो सबसे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन होनी चाहिए और सबसे अंतिम हेडिंग कंक्लूजन होनी चाहिए। कंक्लूजन में कुछ कुछ लाइंस को, जो सेंटेंसेज हैं इन हेडिंग में, कुछ कुछ सेंटेंसेस को हम कंक्लूजन के माध्यम से जो है लिखते हैं। तो कंक्लूजन अंतिम हेडिंग होनी चाहिए और इंट्रोडक्शन सबसे पहले हेडिंग होनी चाहिए। ये आर्टिकल लिखने का एक बेस्ट तरीका है। अब देखते हैं कंक्लूजन दैट मीन्स निष्कर्ष। गेम्स एंड स्पोर्ट्स गिव अस ए गुड एक्सरसाइज। खेल और कूद हमें प्रदान करती है एक गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा व्यायाम, एक अच्छा एक्सरसाइज विच, जिससे मेक्स अस, हमें बनाती है फिजिकली स्ट्रॉन्ग, शारीरिक रूप से मजबूत। फिजिकली स्ट्रॉन्ग दैट मीन्स शारीरिक रूप से मजबूत, एंड इंक्रीज अवर स्टैमिना, और हमारे सहन शक्ति को बढ़ाती है और हमारे सहन शक्ति को इंक्रीज करती है, अवर स्टैमिना, सहन शक्ति को, एंड स्ट्रेंथ, और शक्तिशाली बनाती है। गेम्स एंड स्पोर्ट क्या करता है कि हमें जो है एक अच्छा एक्सरसाइज प्रदान करता है, मेक्स अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग, शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, एंड इंक्रीज अवर स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ, और हमें सहनशीलता प्रदान करती है और इसके साथ साथ शक्तिशाली हमें बनाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, रेगुलर स्पोर्ट मेक्स अस एक्टिव एंड लीड टू गुड हेल्थ। अगर हम कंटिन्यू गेम को खेलें, रेगुलर स्पोर्ट करें, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, हमेशा के लिए एक्टिव रहते हैं। अगर रेगुलर स्पोर्ट करते हैं तो जो रेगुलर स्पोर्ट होता है, स्पोर्ट एंड गेम्स, वो हमें क्या बनाता है, एक्टिव बनाता है, एंड लीड टू गुड हेल्थ, और हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करता है, और हमारे स्वास्थ्य को भी, हमारे शरीर के स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छे से बना करके रखता है। आगे देखते हैं, गेम्स कैन बी डेंजरस। गेम्स, खेल कूद
ये जो गेम्स हैं कैन बी डेंजरस, खतरनाक भी हो सकते हैं। गेम जो होता है वो खतरनाक भी हो सकते हैं। कब? सो वी शुड बियर प्रॉपरली सेफ्टी किट बिफोर प्लेइंग गेम्स। मतलब कि गेम जो होता है वो खतरनाक भी हो सकता है अगर हम लोग जो है कुछ सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ किट को ना पहने तो कुछ जैसे कि शूज हुआ और भी तमाम जो किट होते हैं, अगर उन चीज़ों को हम नहीं पहनते हैं तो वो गेम जो है खतरनाक भी हो सकता है। तो वही कह रहा है गेम्स कैन बी डेंजरस, गेम जो है खतरनाक भी हो सकता है। सो इसलिए बी शुड, हमें चाहिए, बियर पहनना, प्रॉपरली उचित रूप से, अच्छा, सेफ्टी सुरक्षाजनक, किट को बिफोर प्लेइंग गेम्स, गेम को खेलने से पहले, गेम को, खेल को खेलने से पहले हमें जो है एक सुरक्षाजनक उपयुक्त किट को पहन करके ही गेम को खेलना चाहिए। बगैर पहने, जैसे कि शूज हुआ, अगर हम बगैर शूज के खेलते हैं तो समस्या आ सकती है, हमारे फिजिकली जो बॉडी पर है वो समस्या आ सकती है, कहीं चोट भी लग सकती है, इंजर्ड भी हो सकते हैं हम लोग। तो इसलिए जो भी सेफ्टी किट हैं उन सेफ्टी किट को जो है हम लोगों को पहन करके ही गेम को खेलना चाहिए। तो ये रहा आपका आर्टिकल। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट आर्टिकल में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।